आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 10th का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम इसके दूसरे पार्ट में करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है हमारा x² - 2x - 8। तो यहाँ पे मैंने इसे नोट डाउन कर लिया है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो कल या सबसे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहले इसके जीरोज फाइंड करो और फिर इसके वेरिफिकेशन करो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट का पूरा मतलब है कि हमें यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी सी आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो हमारा ए जो है वो 1 है, क्योंकि x² से पहले कुछ नहीं है तो 1 है। बी -2 और सी -8। तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन उतार लेंगे। ठीक है, अब इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। अब हमें यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट लगाना है, जो हमने क्लास 9 में बहुत अच्छी तरीके से सीखा ही होगा, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। तो ये स्प्लिट हो जाएगा 4x + 2x में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है x और ब्रैकेट में बच जाएगा x - 4 प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, प्लस लेंगे। प्लस का 2 और x - 4। ठीक है, प्लस का 2 आ गया और x - 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो हमारी x की वैल्यू तो आ गई। ठीक है, एक x की वैल्यू आ गई 2 और दूसरी आ गई 4। अब इसमें से हमें एक को अल्फ़ा मान लेंगे और एक को बीटा। ठीक है, इजी। यहाँ तक आपके समझ आया? आई होप करता हूँ कि आपको आया ही होगा, क्योंकि अभी तक तो मैंने कुछ करा ही नहीं है, सिर्फ जो क्लास 9 में हम करके आए हैं वही करें। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, अगर आपने इसको एक बार ग्रैब कर लिया अपने माइंड में। सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर होता है, -b/a के, और वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। अब यहाँ पे हमारा b क्या है, यहाँ पे हमारा -2 है, b और 1। अब देखते हैं -2 + 4 कितना आता है। तो ये -2 नहीं आएगा, -2 नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के आपको एक चीज़ सिखाने के लिए गलती करी कि यहाँ पे मैंने -2 ले लिया। b की वैल्यू -2 तो है, पर एक माइनस b का भी तो है। ठीक है, यहाँ पे भी तो एक माइनस है, क्योंकि जो b का माइनस है वो तो है ही है, और -2 तो वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 2, और यहाँ पे भी आएगा -+2। ठीक है, LHS = RHS। ये समझ आया? ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है C/A के बराबर, जो होता है अल्फ़ा बीटा C/A। अब -2 × 4 = रुको मैं एक बार कैमरा सेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -8 और यहाँ पे भी आएगा -8/1। ठीक है, क्या ये वैल्यू सेम है? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल सेम है। तो LHS = RHS। अब आपको लास्ट में एक बढ़िया सी चीज़ लिखनी है, जिसका मतलब है कि हाँ हमने इसे वेरीफाइड कर दिया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, 4s² - 4s + 1। तो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। ठीक है, फास्टली करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगी हमारी 4s² - 4s + 1। अब आप a b c बाद में भी वेरीफाई कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको पहले ही करना है। ठीक है, तो -2 आ गई। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे हम, 2s - 1। ठीक है, -1 2s - 1। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि दोनों ब्रैकेट की वैल्यू जो है अंदर वो सेम ही है, तो इससे कोई वो नहीं होता कि हाँ अब हमारा गलत हो गया, कुछ नहीं हुआ, आ सकती है वैल्यू कभी भी। ठीक है, हाफ आ गई। अब इनमें से हम एक को अल्फ़ा मान लेंगे और एक को बीटा। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको अल्फ़ा मान रहे हो, किसको बीटा। कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि पहला वाला अल्फ़ा ही मान लो। ठीक है, अब निकालेंगे हम सम ऑफ ज़ीरोज़ जो बराबर होता है -b/a। अब क्या करना है, यहाँ पे आप एक ब्रैकेट भी बना सकते हो। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 1 है। बस ये नहीं है कि आपको पहले पे ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, हाफ प्लस हाफ। अब आप जो छोटी लेवल की सोच पे होंगे तो वो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे
इनका एलसीएम निकालने लग जाएंगे। पर अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो तो आप क्या करो, देखो माइनस माइनस, ठीक है। अब हाफ हाफ क्या होगा, एक ही तो होगा, आधा आधा एक ही तो होता है, LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं। अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू C अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा हमारा क्या है, हाफ इंटू हाफ। अब और C क्या है हमारा, C है हमारा 1/4, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई करके 1/4 ही आ रहा है, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। अब जो बच्चा सबसे ज़्यादा गौर से इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसको पता लगेगा कि ये चीज़ जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो हो गया हमारी x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। अब इसका मिडल टर्म स्प्लिट, ठीक है, इसका मिडल टर्म स्प्लिट आएगा -9x माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, आप बताओ कि ये मैंने सही लिखा है नहीं लिखा, ये मैंने गलत लिखा है क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ठीक है। देखिए इन क्वेश्चनों में इतनी छोटी छोटी गलतियाँ ही होती हैं और कोई बड़ी गलती नहीं होगी इनमें। आप LCM गलत ले लोगे या कुछ ऐसा ही आपके साथ हो सकता है, तो केयरफुली इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। अब यहाँ 3x और 2x माइनस 3 अंदर बचा, प्लस का 1 2x माइनस 3, ठीक है। बहुत इजी पीजी करेंगे हम इन्हें। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, -1/3, और दूसरे x की वैल्यू आ गई, आप मेरे से भी तेज हो तो आपको तो पता लग ही गया होगा क्या आएगी वैल्यू। तो इसको यहाँ पे पहले 0 पे कर देना, फिर इसकी x की वैल्यू निकालना -1/3, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकल गई। अब हम जल्दी से वेरिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। वेरिफिकेशन, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोस माइनस b क्या है हमारा, देखो अब यहाँ पे भी नहीं निकाला तो ब्रैकेट बना लो एक यहाँ पे छोटा सा, या यहीं पे बना लो, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को देख के करोगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, गलत लिखा है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म को लेके करना है, ठीक है। तो यहाँ पे -7 आएगा, ठीक है, और c की वैल्यू आएगी -3, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन को देखा तो मेरा क्वेश्चन बच गया, ठीक है, गलत होते होते बच गया, ठीक है। -b क्या है हमारा, -7, और a की वैल्यू हमारी आ गई ये। अब अगर आपको अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो 7/6, क्योंकि LCM लेके यही वैल्यू आएगी, चाहे तो आप करके देख लो, ठीक है। हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं, जो हमारा आएगा C/A, ठीक है। अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू -3/6, -1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 आ गई, सही करा है ना। LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अब आप फोर्थ पार्ट को देख के थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई इसमें तो सिर्फ ax² प्लस bx ही है, c तो है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या बनती है इक्वेशन, यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो x है वो जो c है शायद वो 0 रहा होगा, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया। तो हम यहाँ पे अजम्पशन लगा के इसी को इक्वेशन मान लेते हैं कि +8u + 0 होगा यहाँ पे, तभी यहाँ पे क्या है 0 को हमने कंसिडर नहीं करा है। तो अब आप 4 यहाँ पे, सॉरी u था, अब देखो यहाँ पे 4u है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दोबारा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 4u² + 8u है, ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम x ही हो या हर टाइम y ही हो, यहाँ पे u भी हो सकता है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आपको क्या लगता है, सिर्फ आप ये बताओ। शायद 4 आ रहा है और एक u आ रहा है, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, u + 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक इक्वेशन बन तो गए, 2 ब्रैकेट बन तो गए, ये एक ब्रैकेट बन गया, ये 4u = 0। क्या यहाँ पे आपके 2 ब्रैकेट नहीं बने, देखिए एक 4u + 0 आ गया और एक u + 2 = 0 आ गया। अब u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/4, मतलब u आ गया 0, और यहाँ पे u की वैल्यू -2, जिसे हम बीटा मान लेंगे,
और यहाँ पे अल्फ़ा ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो अपॉन में हो या कुछ भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे तो मैं इस पार्ट को आपको एकदम मतलब स्प्रिंट में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, 0 प्लस माइनस 2 और माइनस बी की वैल्यू क्या है, आप यहाँ पे लिख लो, बी की वैल्यू क्या आ सकती है, यहाँ पे बी की वैल्यू आएगी हमारी 4 आएगी, ए की वैल्यू 4 आएगी, बी की वैल्यू 8 आएगी, सी की वैल्यू 0 आएगी, सिंपल। अब यहाँ पे माइनस बी क्या है, -8 अपॉन में 4, ठीक है। अब यहाँ पे -2, इसको भी तो सॉल्व करके -2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने सम ऑफ वो सब नहीं लिखा, आप वो कर लेना क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा। और यहाँ पे आगे 0 इंटू -2 जिसकी वैल्यू आ गई 0 और 0। तो यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। अब जो 5th क्वेश्चन है वो भी थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो इसको भी जल्दी से निपटा लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे a x के स्क्वायर पहले a तो दिया है पर b नहीं दिया, तो शायद b 0 होगा, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा। तो यहाँ पे हम सब अजम्पशन पे करते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -15। अब यहाँ पे t स्क्वायर -15 अपॉन इक्वल्स टू में 0, तो हमने इसको सॉल्व करना तो सीखा ही है। अब आप 10th क्लास में हो तो जब भी आपके यहाँ पे किसी की वैल्यू √15 आती है तो आप इसको प्लस का भी लोगे और माइनस का, ठीक है। तो t एक तो आ गया प्लस का √15 सॉरी, और एक आ गया t की वैल्यू -√15, ठीक है। अब यहाँ पे एक अल्फ़ा हो गया 15 रूट का और बीटा हो गया -√15। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन कैसे होगी, अल्फ़ा प्लस बीटा -b अपॉन ए, हमारा b 0 था और यहाँ 1। अब देखो क्या ये 0 नहीं हो जाएगा, क्या ये भी 0 नहीं था, ये LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। अब प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट का कैसे निकालेंगे, तो प्रोडक्ट भी बहुत इजी है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c अपॉन ए, और c की वैल्यू हमारी -15 थी और यहाँ पे आ गई √15 मल्टीप्लाई बाय -√15। अब इनको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे -15 ही आएगा, चाहे तो आप सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। पर अगर आप कंफ्यूज हो और यहाँ पे लिखा है तो आपको अगर ऊपर भरोसा है ना कि मैंने ऊपर तो सारा सही करा है, तो आप यहाँ पे -15 लिख दो, कुछ नहीं जाएगा, बस टाइम बच जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको ट्रिक कह सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी हमने पूरा तो कर लिया सॉल्व। अब जो आपका 6th पार्ट है, ये 6th पार्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप इसको घर पे खुद होमवर्क के तौर पे ट्राई करो, फिर मैं आपको अगली वीडियो में या तो ये कराऊंगा या तो आप कमेंट में अपने आंसर्स लिख देना, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगली बार देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा इजी है पर ये थोड़ा ट्रिकी है, तो इसको हम अगली वीडियो में विस्तार। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर एंड योर फैमिली। बाय बाय।